इंडिया के लोगों की घटियापंथी टॉप पर जा चुकी है और ये घटियापंथी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर रहा है ना। और इंडिया में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट को जमीन में दांव दिया हुआ है और गवर्नमेंट के द्वारा ऑडियंस को बेवकूफ बनाने वाले प्रोसेस तो चांद तारे छू रहे हैं। और सबसे कमाल की बात, मुझे लगता है कि आर्यभट्ट ने इंडिया के लोगों के सिविक सेंस को देखकर ही जीरो की खोज की थी, क्योंकि इंडिया में कुछ लोगों के अंदर सिविक सेंस नाम की रत्ती भर भी चीज नहीं है। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो, ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। फूलों की लाशों में। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब, मैं नोटिफाई एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जिन्हें जानकर शायद तुम्हें थोड़ा बहुत बुरा भी लग सकता है। तो शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा मजाक से हट करके। सोचो, एक आदमी चलते रास्ते सड़क पर कचरा फेंकता है, दूसरा सिग्नल पर रूल्स तोड़ता है और तीसरा इंसान कहीं भी दीवार पर टॉयलेट करके गुटखा थूक करके गंदगी फैलाता है। और फिर यही लोग बोलते हैं कि इंडिया में बहुत गंदगी है, इंडिया में डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल थूक के चाटने के बाद उसी थूक का टेस्ट बेकार बताने वाली बात हो गई। सॉरी, बुरा लगा होगा, लेकिन मैं स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे डिस्कशन होते हैं कि ऐसे घटिया लोग डिजर्व क्या करते हैं। देखो, मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देखना, वरना यहीं स्किप कर दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारी और तुम खुद की नजरों में एकदम से गिर चुके होगे। तो स्टार्ट करते हैं एंड प्ले विथ 1.25x फॉर बेटर एक्सपीरियंस। इस वीडियो में जितनी भी बातें कवर की जाएंगी उन सबको हम 3 नजरों से देखने वाले हैं। पहला, कि ऑडियंस इतने घटिया काम कर क्यों रही है। सेकंड, गवर्नमेंट इसे सही क्यों नहीं करवा रही है और इंडिया में डेवलपमेंट इतने स्लो क्यों हो रहे हैं। और लास्ट में मैं अपने खुद के ओपिनियन दूंगा जो मुझे सही लगेगा, और फिर तुम उसे चाहे फॉलो करो या फिर ना करो। सबसे पहले तो एक डेवलप कंट्री की डेफिनेशन क्या कहती है। देश में गंदगी नहीं होनी चाहिए, देश के हर नागरिक को वहाँ के रूल्स फॉलो करना अच्छे से आना चाहिए, और देश के 85% लोग एजुकेटेड होने चाहिए एंड मैक्सिमम लोगों के पास जॉब होनी चाहिए। और यही सब चीजें हैं जो कि मिलकर किसी कंट्री को एक डेवलप कंट्री बनाती हैं। और अगर बात आती है इंडिया एक डेवलप कंट्री है, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरी डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो कि इंडिया को एक डेवलप कंट्री का नाम दे सके। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ गलत काम करने के बाद लोगों के अंदर से एक अलग ही लेवल की एनर्जी निकल कर आती है। इनको खुद पर प्राउड फील होता है। यहाँ के लोग हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए नहीं पहनते, रास्ते में चालान कट जाएगा बस इसी डर से। यहाँ के लोगों को रूल्स तोड़ने में बहुत मजा आता है। भाई, रूल्स बनाए किस लिए गए हैं? जाहिर सी बात है, तोड़ने के लिए। ये कोई जोक नहीं है, एक बार झांक कर देख लो, इसमें तुम भी शामिल हो। और टोटली मिलाकर इन्हीं हरकतों को सिविक सेंस का नाम दिया गया है। एक सेकंड, मैंने टोटली बोला कि पोटली बोला? चलो, बात आ गई है सिविक सेंस की, तो देखते हैं हमारी सरकार क्या कर रही है। अभी तुम इंडिया के 95% स्टेट्स में चले जाओ तो ज्यादातर जगहों पे गंदगी ही मिलेगी। अब वो कचरा गीला हो या सूखा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो यहाँ फंसती है कि ऑडियंस इतनी गंदगी कर ही क्यों रही है। हो सकता है वहाँ पे डस्टबिन नहीं होगी। आओ इस बात को गवर्नमेंट की नजर से देखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हर जगह डस्टबिन नहीं रखती, और कहीं रखे भी होते हैं, लेकिन 2-4 साल पहले। हाँ, उसी डस्टबिन की बात हो रही है जो कि तुमने कब का तोड़ दिया या फिर किसी ने चोरी कर ली। अभी हम चोरी की बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस टॉपिक को देखते हैं। इंडिया में लोग पब्लिक प्रॉपर्टी की थोड़ी भी केयर नहीं करते। इनका जहाँ मन करता है वही तोड़ फोड़ मचा देते हैं, और जब बात आती है ठीक कराने की, उसे तो गवर्नमेंट कराएगी। अब केवल 2-4 लोगों की वजह से 200-400 लोगों को प्रॉब्लम होगी। और जब बात आती है गवर्नमेंट की, तो इनका कहना है कि हमें ये सब चीजें पता नहीं चल पाती, या फिर हम अपने काम के अलावा बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि अभी तुम उस एरिया में चले जाओ जिधर इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट रहती है। जितना डेवलपमेंट तुम्हारी सिटी में होगा, उसके लाख गुना ज्यादा वहाँ पे होगा। क्यों? अरे भाई, वहाँ पे उनका आना जाना लगा रहता है, तो जाहिर सी बात है साफ सफाई और डेवलपमेंट तो होने चाहिए। इनको ये नहीं दिखता कि इंडिया में कौन क्या कर रहा है और कौन लोग कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। और जनता भी बहुत नादान है, इनको अभी ये भी नहीं पता कि वो खुद किस प्रॉब्लम्स में है। ये तो बस पर मंथ 5 किलो राशन में भी खुश हो जाते हैं। इनको ये नहीं दिखता कि गवर्नमेंट की वजह से हर साल कितनी ज्यादा क्रॉप्स का लॉस होता है। इंडिया में बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, और महंगाई का तो पूछो ही मत। लेकिन असली प्रॉब्लम तो यहाँ थी कि ये लोग इसे सही क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि इंडिया में कितने सारे गलत काम हो रहे हैं। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बात करते हैं। अभी हम चोरी वाले टॉपिक को देखते हैं। अगर तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम टॉप 10 लोगों में पहुंच चुके हो। जैसे कि चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज में टैक्सी या फिर कैब विदाउट ड्राइवर चलाई जाती हैं। स्टैंड डिलीवरी ड्रोन से होती है। हम इसकी टेक्नोलॉजी को ना देखते हुए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। अब मैं एक बार तुम्हें मौका देता हूँ, एक बार सोच के देखो, अगर यही काम इंडिया में चालू हो जाए तो कैब सुबह निकलेगी, निकलते ही नेट गायब, दोपहर होते होते सीट गायब कर देंगे, शाम होते होते टैक्सी की लाइट गायब, हो सकता है छत भी चोरी हो जाए, जैसा कि चाइना में स्टैंड डिलीवरी ड्रोन से होती है। अगर यही काम इंडिया में होने लगे तो शॉप से निकलते ही सामान तो छोड़ो, ड्रोन भी गायब हो जाएगा। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, इंडिया की रियलिटी यही है। अब हम
बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं कर रही है। देखो इंडिया में एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है और गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, इतनी बुरी कि हर बच्चा वहाँ पर जाना भी नहीं चाहेगा और गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर कर रही है। इंडिया में रोड पर पब्लिक टॉयलेट की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि लोग उसमें जाना भी नहीं चाहते। लोगों को इसमें जाने से बेटर लगता है कि टॉयलेट बाहर ही कर लो, लेकिन गवर्नमेंट इसे साफ नहीं करवा रही। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि लोग भी तो साफ करवा सकते हैं। अब तुम ये बताओ कि अगर तुम कहीं घूमने गए हो और तुम्हें टॉयलेट करना है, अब पब्लिक टॉयलेट तो बहुत गंदा हो चुका है, तो क्या तुम उसे साफ कराओगे? नहीं, अब इसे तो गवर्नमेंट को ही कराना होगा। अब तुम ये बताओ कि इंडिया में कभी रोड देखी है, स्पेशली गाँव की रोड बनाए 1 साल भी नहीं बीतता, रोड की ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट इन चीजों में इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही। मेरे हिसाब से इसमें 50% गलती ऑडियंस की भी है कि ऐसी घटिया सरकार बनाई क्यों। ओह अच्छा, 5 किलो राशन वाली सुविधा इसने लाई थी, लेकिन गवर्नमेंट इसे सही क्यों नहीं करवा रही है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें खाना नहीं दे रहे हैं और जबरदस्ती काम भी करवाना चाहते हैं। अब तुम उनके सामने एक शर्त रखोगे, खाना दो तो काम करूंगा। लेकिन अगर तुमने खाना खाने से पहले ही काम कर दिया तो बाद में किस चीज के बदले खाना मांगोगे? यानी कि तुम्हारे लिए काम करने से पहले खाना खाना होगा। इसी तरह अगर ये लोग सब कुछ सही करवा देंगे तो तुम इन्हें वोट क्यों ही करोगे? यानी कि अगर तुम्हें इनसे अब काम ही नहीं है तो वोट इन्हें क्यों ही करोगे? मेरे एग्जाम्पल में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। बस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो पर बहुत सारे हेट्स भी मिलते हैं। और अगर तुम यहाँ तक आए हो तो कांग्रेचुलेशन, तुम टॉप 1% लोगों में आ चुके हो, क्योंकि सिर्फ 1% लोग ही होते हैं जो कि वीडियो के एंड तक रुक पाते हैं। बाकी लोगों ने कब का स्किप कर दिया होगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर बातें थोड़ी बुरी लगी हो तो प्लीज माफ कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो इवन बेटर। बाय।